गुड मॉर्निंग। मैं आज एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि महिलाओं में, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज में, फाइब्रॉइड्स क्यों होते हैं, सबको क्यों नहीं होते, फाइब्रॉइड किस तरह के होते हैं, फाइब्रॉइड एक ट्यूमर है तो इसमें कैंसर होने का खतरा है क्या, यदि फाइब्रॉइड है तो क्या मुझको बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है क्या, फाइब्रॉइड है तो क्या फाइब्रॉइड का ऑपरेशन ज़रूरी है कि उसको दवाई से भी ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो फाइब्रॉइड होता है वो होता क्या है, होता क्यों है और कहाँ पर अधिकतर होता है। जो फाइब्रॉइड है उसका नाम लियोमायोमा भी बोलते हैं। मैं इसको यदि ग्राफिक से बताऊं तो ये बच्चेदानी होती है। बच्चेदानी का जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। ये वाला जो ऊपर का पोर्शन एक सीरस लेयर है और जो सरफेस है, और भीतर जो है वो बच्चेदानी की लाइनिंग, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो बीच का जो पोर्शन है, जो मेन उसका मांस बनाता है, इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। मायो का मतलब होता है मसल और मेट्रियम का मतलब होता है यूट्रस। तो यूट्रस का जो मसल है वो मायोमेट्रियम कहलाता है। ये जो मायोमेट्रियम है इसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कसी हुई एक मसल सेल के बराबर होती है। ये एक तरीके से जमी हुई रहती है नॉर्मली फीमेल यूट्रस में। मतलब आप देखेंगे तो इसमें संकुचन भी होता है, जिसके कारण महिलाओं को पीरियड में पेन होता है या पीरियड आता है। प्रेगनेंसी में ये ढीली पड़ जाती है, लूज होती है, तो यूट्रस बढ़ता है बच्चे के साथ। ये जो मायोमेट्रियम, ये जो मसल है, इस मसल के जो छोटे छोटे मसल के सेल्स हैं, ये ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, मतलब ये एक सेल है। कई बार यदि इसको हम बड़ा करके देखेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है, मतलब ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, सेल में नॉर्मली रहता है। इसमें डीएनए होता है महिला का। इस डीएनए में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण इस सेल में 1 से 2, 2 से 4, केवल एक सेल से चालू होता है ये। तो चूंकि सेल की कंडीशन ऐसी जमी हुई रहती है अंदर, तो एक सेल यदि ऐसा डेवलप हुआ तो ये इसके चारों तरफ बनने लगता है सेल का झुंड। तो आप देखोगे जो फाइब्रॉइड है वो एक सेल के झुंड के रूप में रहता है, जो कंसेंट्रिक रहता है। मतलब एक सेंटर में छोटा सा एक नोडल पॉइंट रहेगा, उसके चारों तरफ ये पैक्ड मसल सेल्स होंगी। चूँकि बाहर का मसल सेल प्रॉपरली अरेंज्ड है, तो इसके और इसके बीच में एक डिवीज़न बन जाता है, जिसके कारण फाइब्रॉइड का ऑपरेशन आसान होता है। इसमें एक कैप्सूल बन जाता है चारों तरफ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि ये चीज़ नहीं हो तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फाइब्रॉइड का ऑपरेशन ईजी होता है। तो सबको क्यों नहीं होता, किसी किसी को क्यों होता है। तो इस डीएनए के जो पार्ट हैं, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, ये विलियम्स गायनिकोलॉजी के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ मैं। उसमें आप देखोगे तो 6, 7, 12 और 14, ये क्रोमोसोम में कुछ ऐसी जगह पे कुछ प्रॉब्लम होती है जो व्यक्ति विशेष में हो सकती है, जिसके कारण ये सब महिलाओं को नहीं होता पर किसी किसी को होता है। पर एक चीज़ डिक्टम चलती है कि बच्चेदानी यदि बच्चे से नहीं भरी तो अधिकतर ये फाइब्रॉइड से भरने लगती है। मतलब फाइब्रॉइड अधिकतर उनको होता है जिनके बच्चे या तो नहीं होते हैं या बच्चे कम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी बार ओव्यूलेशन होगा, यदि प्रेग्नेंट नहीं हुए, उतना ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन बनता है। इनके कारण ये जो सेल्स हैं इसमें डिवीज़न होने लगता है
उस डिवीज़न के कारण किसी एक जगह पे यदि ये चालू हुआ तो उसके चारों तरफ उसके सेल बनने का एक समूह बन जाता है जिसको फाइब्रॉयड बोलते हैं। चूँकि ये स्मूथ मसल है इसको लियोमायोमा बोलते हैं। मायो मतलब मसल। कुल मिला के ये फाइब्रॉयड यूट्रस में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो आप यदि इसका फ़ोटो देखोगे तो आप यूट्रस के इस जगह पर भी पाओगे, इंट्राम्यूरल पाओगे, कैविटी के अंदर पाओगे, सरफेस पे पाओगे। सबके अलग अलग नाम हैं और आजकल फीगो के हिसाब से क्लासिफिकेशन भी बन गए हैं 6 से 7 टाइप के, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट ऐसे फाइब्रॉयड जो कि पिडंकुलेटेड होते हैं, बच्चेदानी की कैविटी से दूर होते हैं, इससे प्रेगनेंसी में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ऐसे फाइब्रॉयड जो कि कैविटी को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे ये और ये, इनको निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे फाइब्रॉयड जो कि इंट्राम्यूरल होते हैं, जो ऊपर भी नहीं है भीतर भी नहीं है, इनको निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब निकालोगे तो आप ये कैविटी खोल दोगे। कई बार ये फाइब्रॉयड बच्चेदानी के मुंह पर भी हो सकते हैं। बट फाइब्रॉयड की ग्रोथ बहुत धीमी होती है, इसलिए इसमें कैंसर होने का खतरा कम रहता है। तो कुल मिला के किस फाइब्रॉयड को हम ऑपरेट करें, फाइब्रॉयड होता क्यों है, फाइब्रॉयड का जगह क्या हो है, ये सब अल्ट्रासाउंड करके हम बता सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे फाइब्रॉयड जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से डिपेंडेंट हैं, तो हम आजकल एक एंटी प्रोजेस्टिन का दवाई देके, यूलिप्रिस्टॉल हुआ, मिफिप्रिस्टॉल हुआ, इनको 3 से 4 महीने देके इनको छोटा कर सकते हैं। ये गायब नहीं होते पर छोटे कर सकते हैं, फिर उसके बाद बच्चे का ट्राई कर सकते हैं। कई बार इनको बगैर ऑपरेट किए हम एक GnRH एनालॉग देके भी थोड़े दिन के लिए छोटे करके फिर हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुल मिला के जो ये क्वेश्चन कि क्या फाइब्रॉयड होता क्यों है, फाइब्रॉयड सबको क्यों नहीं होता, तो ये एक आप देखोगे जो अफ्रीकन्स हैं उनको ज़्यादा होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है तो फैट ज़्यादा होता है, और फैट ज़्यादा होता है तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको करने में भी सहायक होती हैं। और कुछ रेशियल भी एक है कि अफ्रीकन जो अमेरिकन अफ्रीकन या अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें महिलाओं को फाइब्रॉयड एशियन कंट्री से ज़्यादा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सबको हो, बट किसी किसी को इसलिए होता है क्योंकि कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स, और इसको डिफेक्ट बोलें या फिर कुछ वेरिएशन बोलें, जिसके कारण ये हो सकता है। तो इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी भी नहीं पता, पर हर फाइब्रॉयड से बच्चा नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, और हर फाइब्रॉयड को ऑपरेट करना ऐसा भी नहीं है। कुछ फाइब्रॉयड्स मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हैं, पर मेडिसिन से फाइब्रॉयड गायब नहीं होते हैं, सर्जरी से जैसे हम इनको निकाल सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है और लोगों को इसकी जानकारी भी मिलती है। और आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया के हैंडल्स में भी जाके अपने कमेंट्स और सुझाव दे सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।